डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्विक कॉन्सेप्ट पर वेलकम। इसमें हमारे पास एक टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो हमने 7 अगस्त को पढ़ा था। इंट्रोडक्शन टू लीनियर वेक्टर स्पेस। इस लीनियर वेक्टर स्पेस को हम क्या कहते हैं? जनरली वेक्टर स्पेस कहते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स इसके होते हैं, जो क्या होते हैं, वो भी वेक्टर्स होते हैं। अब ये हमारा फ्रेम किसका है? मैथमेटिकल फ्रेम है, जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स के स्टेट को डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं। अब जैसा कि मान लें हमारा एक 3D स्पेस है, तो हमारे एक्स वाई जेड कंपोनेंट भी होगा, और सपोज करिए हमारा आर वेक्टर है, तो उसके पास कंपोनेंट्स कितने होंगे? एक्स वाई जेड, जो इसकी लोकेशन को मदद करने के मालूम करने में। इसी तरह से हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होती है, जो कि वेक्टर्स उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी पार्टिकल की मीन्स लोकेशन मालूम आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती हैं एडिशन के लिहाज से, और दूसरी होती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब एडिशन के लिहाज से कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, आपको बताया मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिव होती है और एसोसिएटिव होती है। सपोज करें हमने ये दो वेक्टर्स उठाए हैं, उनमें से दो कोई भी उठा लें। हमने उठाए साई और फाई उठाए, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक वेक्टर आएगा, और वो वेक्टर किसके साथ बिलोंग करेगा? इस वेक्टर स्पेस के साथ बिलोंग करेगा, मीन्स लीनियर वेक्टर स्पेस। इफ एंड, और अगर आपका ये वेक्टर और ये वेक्टर बिलोंग करता है एक वेक्टर स्पेस से, तो जो इसकी रिजल्ट आ रही है वो भी इससे साथ बिलोंग करेगी, वेक्टर स्पेस के ही साथ बिलोंग करेगी, मीन्स वो भी इसके अंदर की होगी, मीन्स सबसेट होगा इसका। कम्युनिटी प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है? जस्ट रीअरेंज होती है। हमने एक वेक्टर ये उठाया, एक वेक्टर ये उठाया, इन दोनों को आपस में ऐड किया। अगर यहाँ पर इनको उल्टा करेंगे, पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, तो उनकी रिजल्ट क्या आएगी? दोनों ही सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन के लिहाज से। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है? आप तीन वेक्टर्स उठा रहे हैं। अब मैंने एक ये उठाया है, इसको पहले साइड पे कर दिया है, इन दोनों को पहले ऐड कर दिया है, और फिर क्या किया है? पहले इन दोनों को ऐड कर दिया है, पहले इन दोनों को ऐड किया है, और बाद में इनको इसको मैंने पीछे कर दिया है। रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 + 3 + 2, 3 + 2 5, 5 + 5 = 10। पर यहाँ पर वेक्टर्स है, तो मीन्स आई जे के कंपोनेंट्स होंगे। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। अब इसमें एक हमारा नल वेक्टर भी आता है, जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड होता है। अगर हमने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड कर दिया है, और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मीन्स वो जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? नल वेक्टर। मीन्स उसके वजह से किसी वेक्टर पर फर्क ना पड़े। अगर मैंने इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ यहाँ पर ऐड कर दिया और जवाब आ जाएगा जीरो, तो यहाँ पर जीरो नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर लिखना है, तो वेक्टर की सिंबल में किस लिखेंगे? जीरो। ये वाली सिंबल लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगी नल वेक्टर को। अब देखें यहाँ पर, जब मैंने इस वेक्टर के साथ इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आने चाहिए? जीरो आना चाहिए। पर यहाँ पर जीरो वेक्टर स्पेस में नहीं लिखते, तो हम यहाँ पर नल वेक्टर लिखते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। और ये भी वेक्टर बिलोंग करता है किसी वेक्टर स्पेस के अंदर, जो हमारे पास पहले थी। अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अब आनी कौन सी प्रॉपर्टी है? हमारे पास सपोज करें कि हमारा रियल का नंबर है, हमने वो मल्टीप्लाई कर दिया है किसी वेक्टर के साथ, जो उसकी रिजल्ट आएगी वो वेक्टर स्पेस के अंदर होगी। ये क्लियर प्रॉपर्टी। अब हमारे पास ये देखिए, हमारे पास दो हैं स्केलर्स। एक हमने स्केलर्स के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में दूसरा करेंगे। पर अगर हम उसको ऐसे करें, फिर इन दोनों रियल को मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद ये करें मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी। अब पहले हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, जो कि हमारे वेक्टर स्पेस के अंदर है, फिर हम बाद में करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इसकी रिजल्ट और इसकी रिजल्ट सेम आएगी। पहले हम मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में ऐड करें। इसी तरह से ये भी सेम रिजल्ट। अब वन का होता है हमारा, आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेक्टर सेम ही आएगा। और यहाँ पर जीरो, अगर मैंने जीरो किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। पर यहाँ पर जीरो में नहीं लिखता, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? नल वेक्टर लिखते हैं। द एलिमेंट इन इक्वेशन वन आर कॉल्ड केट वेक्टर्स। वी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वी वेक्टर स्पेस है, और यहाँ पर क्या है? ये काय वेक्टर है इक्वेशन वन में। होप आपको समझ आ गया होगा इन वेक्टर स्पेस क्या होती है। एक हमारा मैथमेटिकल क्या होता है, टूल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? वेक्टर स्पेस यूज़ करते हैं मैथमेटिकली। क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उनकी स्टेट को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारी कंडीशंस क्या होती हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमने आपको पहले बता दिया। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।